Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम स्टेट बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक जो है उसमें से सेट्स एंड रिलेशंस इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो ये नई सीरीज़ मैंने लॉन्च की है। इस सीरीज़ में मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस आपको सॉल्व करके दूंगा। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म माने आपको एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करने होते हैं। तो एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? M O V E N एंड T। तो आप बोलेंगे इसमें तो M 2 बार है, तो आपने एक बार क्यों लिखा? बिकॉज सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जैसे आप देखेंगे E 2 बार है बट वो मैंने एक ही बार लिखा है, O भी एक बार, V भी एक बार, N भी एक बार, T भी एक बार। एक बार देख लेते हैं कोई एलिमेंट मिस नहीं हुआ ना। MOVENT, MOVENT। ओके, तो ये हो गया लिस्टिंग डाउन ऑफ एलिमेंट्स, तो वो हो गया उसका आंसर। क्वेश्चन 2 में बोला है एक्स इज एन इंटीजर -3/2 से लेके 9/2। प्रिटी सिंपल। -3/2 का मतलब -1.5 होता है एंड 9/2 का मतलब 4.5। तो लेट मी से कि हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये मैंने नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। और यह आपका -1.5 है और यह आपका 4.5 है। तो -1.5 के थोड़ा आगे क्या आएगा? -1, फिर क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? 1 2 3 4। तो आप देखेंगे -1.5 से लेके 4.5 तक कितने इंटीजर्स है, बिकॉज x तो इंटीजर बोला गया है, तो ये इतने सारे इंटीजर्स है। तो आपका B का आंसर क्या आएगा? B सेट का -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो इतने सारे आंसर आ गए सेट B के। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है x इज इक्वल टू 2n+1। अगर x इज इक्वल टू 2n+1 बोला गया है और n इज अ नेचुरल नंबर बोला गया है, देखिएगा तो n की जगह आप क्या क्या डाल सकते हैं? 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप n की जगह 1 डालिएगा। तो यहाँ पे 2 × 1 2, 2 + 1 3, यानी x का फर्स्ट वैल्यू बेटा 3 आ गया। फिर n इज अ नेचुरल नंबर है तो n की जगह 2 डालना पड़ेगा। 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो 3 के बाद 5 आ जाएगा। फिर 3 डालेंगे तो 2 × 3 6, 6 + 1 7। तो इस तरीके से सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं 3 से लेके आगे, ठीक है। खाली 1 नहीं आ रहा है इसमें, बिकॉज n नेचुरल नंबर बोला था तो पहला एलिमेंट 2 × 1 2 + 1 3 आ गया, और इसके आगे के सारे ऑड नंबर्स यहाँ पे आते जाएंगे, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक प्रकार का है ना इनफाइनाइट सेट बन गया। क्या बन गया बेटा? इनफाइनाइट सेट। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि कितने एलिमेंट्स है, देयर विल बी इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 का 1 2 3 तीनों ही सॉल्व हो गए हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला सेट उन्होंने 0 दिया है एलिमेंट, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट आपको दिया गया है 0। बहुत ही आसान। लेट सेट ए ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या बोला मैंने? x इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ऐसा दुनिया में एक ही नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, तो वो क्या है बेटा? 0, राइट। तो यह आ गया आपका आंसर, x इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इधर थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे करली ब्रेसेस चाहिए था। तो करली ब्रेसेस में 0 +-1 +-2 +-3। तो इसका आंसर बहुत सारे तरीक़ों से भी लिखा जा सकता है, बट हम एकदम स्टैंडर्ड तरीके से लिख देंगे। B इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज -4 to +4 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
वेर z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मैंने क्या बोला है, x -4 से बड़ा है एंड +4 से छोटा है एंड x इंटीजर है। तो -4 से बड़े इंटीजर्स कौन से आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4 से छोटे इंटीजर्स 3 तक ही आते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है 0 +-1 +-2 +-3 वो सारे यहाँ पे आएंगे। इस क्वेश्चन का क्या ये एक ही आंसर है, तो बिल्कुल नहीं, इसके बहुत सारे आंसर लिखे जा सकते हैं, बट हमने खाली एक ही टाइप का आंसर लिखा है। ठीक है, आप इसका आंसर कई और तरीक़ों से भी लिखे जा सकते हो। जैसे -4 और +4 की जगह पे आप इक्वल टू करके -3 और +3 भी लिख दोगे तो कोई क्या कर लेगा, आंसर तो सेम ही आ रहा है। जस्ट दैट मैंने -3 को इक्वल टू कर दिया और 3 को इक्वल टू कर दिया, राइट। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक तरह का पैटर्न है बेटा, ध्यान से देखिएगा। 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 आता है और नीचे 1 + 1 है। 2 का स्क्वायर बेटा 4 आता है और नीचे 4 + 1 है। 3 का स्क्वायर बेटा 9 आता है, नीचे 9 + 1 है। 4 का स्क्वायर 16 आता है, नीचे 4 + 1 है। 5 का स्क्वायर 25 आता है, नीचे 25 + 1। ऐसे होते जा रहा है। तो आई कैन से कि C इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स X सच दैट, ओके, सच दैट के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे ऐसे आदत है, x इज इक्वल टू n/n² + 1। ठीक है, जो भी नंबर न्यूमरेटर में है उसी को स्क्वायर करके +1 करके डिनोमिनेटर में लिख डाला। ठीक है, बट n के लिए रेस्ट्रिक्शन है। पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है कि n जो है वो 7 तक ही है, तो मैं बोल दूंगा n इज लेस देन 8। आपको चाहिए तो आप n इज लेस देन और इक्वल टू 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं तो फिलहाल n इज लेस देन 8 लिख रहा हूँ, बिकॉज ये देखिए 7 तक जा रहा है। बट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी तो वो खाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वैल्यूज लेगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n लेस देन 8 में सारी वैल्यूज आ रही है एंड x इज इक्वल टू n/n² + 1 है, अपना पूरा एलिमेंट भी आ रहा है बड़े ही आसानी से। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। 4 में अगर देखिएगा तो पहले तो 0 है, फिर 1 है, -1 है सॉरी, फिर 2 है, फिर -2 है, फिर फिर 2 है, फिर -3 है, फिर 4 है, -5 है। इसका मतलब जो ऑड नंबर्स है उनको माइनस कर दिया गया है और जो इवन नंबर्स है उनको प्लस कर दिया गया है। तो इसको मैं डी सेट बोल देता हूँ, सच दैट। अभी यहाँ पे लिखूँ कैसे, x इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू मैंने लिख दिया -1/n डॉट y सच दैट y बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड दैट्स इट। क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है। आप बोलोगे क्या इससे आंसर आ रहा है, देयर इज वन मोर थिंग एक्चुअली विच वी शुड मेक अ नोट ऑफ इज -1/n की जगह हम -1/y कर देंगे, हो गया काम। हाँ, अभी सब आ रहा है सही से। तो y बिलोंग्स टू होल नंबर मतलब y पहले 0 लेंगे, 0 लेंगे तो बेटा -1/0.0 0 आ गया, यह आपका पहला एलिमेंट आ गया। जब आप y 1 लोगे बेटा तो x आपका -1/1.1 आ जाएगा, तो वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। एंड y जब आप 2 लोगे बेटा तो x इज इक्वल टू -1/2.2, ये देखिए +2 आ गया, ये देखो तीसरा एलिमेंट भी आ गया। और जब y इक्वल टू 3 लोगे तो -1/3 इक्वल टू -3, ये देखिए तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट भी आ गया। इस तरीके से सारे एलिमेंट आते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है कोई होल नंबर्स कहाँ तक लेने हैं, बिकॉज इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट ही रहेंगे। तो D इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इक्वल टू -1/y डॉट y वेर y बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा यहाँ पे 3 सेट्स दिए हैं और हमें पूछा गया है A यूनियन B यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बहुत ही आसान है, यहीं पे मैं वो एक्चुअली एक काम करते हैं, यहीं पे वो मैं कर देता हूँ। तो पहली चीज़ 6x² + x -15 इक्वल टू 0 है। इसको फैक्टराइज अगर कर दूँ मैं तो ये कितना आएगा, +10x -9x -15 इक्वल 0, राइट।
10 इंटू 9 90 आता है -90, और 6 इंटू -15 भी -90 आता है। बड़े आसानी से हो गया। आप 2x कॉमन ले लो, 3x प्लस पंजा आएगा यहाँ पे। आप -3 कॉमन ले लो, 3x प्लस पंजा आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक फैक्टराइजेशन की इक्वेशन बन गई 2x - 3 3x + 5। और आपको क्या मिल गया, x का दो वैल्यूज़ मिल गया बेटा, 3/2 मिल गया और -5/3 मिल गया। इस तरीके से आपका a जो है वो सेट में दो एलिमेंट्स हैं, एक है 3/2 और एक है -5/3। एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ। 10 इंटू -9 -90, 6 इंटू -15 -90, 10x - 9x + x, 2x कॉमन लिया तो 3x और ये 5, -3 कॉमन लिया तो 3x + 5, x का वैल्यू -5/3 आया और 3/2 आया। a में दो एलिमेंट्स आ गए। अभी सिमिलरली मुझे बेटा b के एलिमेंट्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। सो लेट मी सॉल्व दैट एज वेल। तो b के एलिमेंट्स जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या दिया है, 2x² - 5x - 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स से 2x² - 5x - 3 = 0। तो यहाँ पे 2 इंटू -3 -6 है, तो 2x² - 6x + x में अपना काम हो गया। यहाँ से 2x कॉमन ले लो, x बचेगा, -3 बचेगा, +1 ले लो, x बचेगा, -3 बचेगा, = 0। इस तरीके से 2x + 1 और x - 3 में अपना काम हो रहा है। x के दो वैल्यूज़ आ गए बेटा, -1/2 आ गया और +3 आ गया। आपका सेट b भी आ गया, -½ एंड 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपको सेट c भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेट सी में आपके पास 2x² - x - 3 = 0 है, जो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर्स आ जाएंगे। तो लेट मी से, तो यहाँ पे 2x² - x - 3 = 0 है, तो -6 वाला फंडा है, 2x² - 3x + 2x - 3 = 0 करके आंसर आ रहा है, क्योंकि -3x + 2x -1 आता है। ओके, और प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x - 3, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x - 3, राइट। तो ये हो रहा है बेटा x + 1 एंड 2x - 3 = 0। इस तरीके से x का आंसर -1 और 3/2 आ गया। आपका सेट c जो है वो -1 और 3/2 आ रहा है। सेट b -½ एंड 3 आया था। सेट a 3/2 एंड -5/3 आया था। तो एक काम करता हूँ, एक पेज ऐड कर देता हूँ और सारे के सारे सेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आप बड़े आसानी से उनको सॉल्विंग कर पाए। तो सबसे पहली चीज़, सेट ए को मैं लिखवा देता हूँ। क्या है, यह आ गया मेरा सेट ए। तो ये मुझे देख के लिखना पड़ेगा, 3/2 - 5/3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/2 एंड -5/3। ठीक है, सेट बी को लिखवा देता हूँ। सेट बी अगर आप देखोगे तो -½ एंड 3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -½ एंड 3। एंड सेट सी अगर आप देखोगे तो वो क्या आ रहा है, -1 एंड 3/2। ठीक है, -1 एंड 3/2। सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोली है क्या, हमको यूनियन निकाल के दो। तो लेट अस राइट डाउन A यूनियन B यूनियन C। बहुत आसान है, सारे एलिमेंट्स लिख देने। यूनियन है ना, यूनियन मतलब सारे कॉमन अनकॉमन एलिमेंट्स आपको लिख देने होते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कुछ मिस हुआ है, बिकॉज 3/2 लिख दिया, फिर -5/3 लिख दिया, -½ लिख दिया, 3 लिख दिया, एक मिस हो गया -1, वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स भी लिखे जाते हैं, अनकॉमन एलिमेंट्स भी लिखे जाते हैं। जैसे 3/2 दो बार था बट एक ही बार लिखा, -5/3 लिखा, -½ लिखा, 3 लिखा और -1 लिखा। फिर बोला है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मतलब तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो तीनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो उसको नल सेट लिखेंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, सर्कल विद अ स्लांट लाइन। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो A और C में कॉमन है 3/2, बट B में वो नहीं है। सो दैट इज द रीज़न आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बेटा 5 आ रहा है। इस तरीके से हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है ABC आर द सेट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड कॉलेज। तो एक कॉलेज है, तो कॉलेज में C आता है, O आता है, L आता है, E आता है और G आता है। आई डोंट थिंक और कुछ आ रहा है। ठीक है, L 2 बार है फिर भी एक ही बार लिखा जाएगा, E 2 बार है फिर भी एक ही बार लिखा जाएगा। तो COLEG आ गया।
फिर सेट बी आपको लिखना पड़ेगा मैरिज। सो मैरिज में एम है, ए है, आर है, आई है, ए वापस नहीं लिखेंगे, जी है, ई है। सही बात है, ठीक है। तो एम ए आर आई जी। फिर सेट सी में लगेज, ये देखिए लगेज, लगेज हुआ LUGAE, लुगाई बन गया LUGAE। इसमें भी रिपीट कुछ नहीं लिखेंगे। तो पहला है क्वेश्चन A माइनस बी यूनियन सी। सो A माइनस बी यूनियन सी निकालना है। तो A क्या है आपका वो लिख देंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ा पीछे लिख देता हूँ, मुझे जगह चाहिए। A माइनस बी यूनियन सी, तो A कितना है COLEG, और B यूनियन C मतलब पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, B और C का यूनियन बेटा। M आएगा, A आएगा, R आएगा, I आएगा, G आएगा, E आएगा, L आएगा, U आएगा, ठीक है। तो मैंने बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए जो भी कॉमन थे एंड जो भी अनकॉमन थे। जैसे MARIGE पूरा लिख दिया। फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या था, LU, वो भी लिख दिया। अभी देखो माइनस बोला है ना, माइनस देखते वक्त क्या देखना रहता है कि पहले एलिमेंट कौन से है, दूसरों पे ध्यान नहीं देने का। तो क्या C कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या O कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। L देखो कैंसिल हो रहा है, ई देखो कैंसिल हो रहा है, जी देखो कैंसिल हो रहा है। ऐसा आप एग्जाम में दिखाइएगा मत, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो दोनों में एल है तो कैंसिल हुआ, दोनों में ई है तो कैंसिल हुआ, दोनों में जी है तो कैंसिल हुआ, ठीक है। तो सी ओ बच रहा है, तो इसका आंसर बेटा कितना आएगा, C, O। दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें वेरीफाई दैट बोला था ना, तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर देंगे। A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सॉरी A माइनस सी, ये निकालना है। वेरी आसान। A और B का सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो COL कॉमन नहीं है। देखो E कैंसिल हो रहा है, देखो ज़रा E जो है वो कैंसिल हो रहा है, बराबर, और G जो है वो कैंसिल हो रहा है, राइट। और COL A माइनस बी में कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपका आंसर आएगा COL, और बीच में बेटा इंटरसेक्शन है, ठीक है, A माइनस सी। तो A और C में क्या कैंसिल हो रहा है वो देखते हैं। L कैंसिल हो रहा है, E कैंसिल हो रहा है, और G कैंसिल हो रहा है, खाली CO बच रहा है, तो C, O। और इस तरीके से इंटरसेक्शन बोला है, तो इंटरसेक्शन तो C, O आ रहा है। तो ये आपका 1 है बेटा, और ये आपका 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या प्रूव करना था, A माइनस बी यूनियन सी एंड A माइनस बी A माइनस सी का इंटरसेक्शन। तो दोनों ही देखो, A माइनस बी यूनियन सी CO आ रहा है, A माइनस बी और A माइनस सी का इंटरसेक्शन भी CO आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो कि आपने प्रूव कर दिया है कि वो वेरीफाई हो गया है। वेरी आसान, राइट। फिर देखते हैं इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक एक करके हम सबके साथ डील करने वाले हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। अगर देखेंगे तो यहाँ पे पहला बोला है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो लेट्स हैव अ लुक, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले तो आपको A लिखना पड़ेगा बेटा, तो A लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। यूनियन B इंटरसेक्शन C ओरली लिख देते हैं। B और C में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 4 5 6 कॉमन आ रहा है। देखो B में 4 5 6 है, C में भी 4 5 6 है, 4 5 6। अभी दोनों का यूनियन जब आप करोगे तो कॉमन अनकॉमन तो सब कुछ लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया बेटा, यह आपका 1 हो गया। फिर उन्होंने बोला है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये बोला है। तो A यूनियन B ओरली कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, सही है बेटा। इंटरसेक्शन ऑफ क्या बोला है, A यूनियन C, ठीक है। A यूनियन C में 1 2 3 4 आ रहा है, 5 6 7 8 आ रहा है,
बराबर ए और सी का पूरा कॉमन अनकॉमन सारा लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी दोनों का इंटरसेक्शन अगर देखेंगे तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 8 नहीं आ रहा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने तो प्रूव कर दिया ना, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने बड़ी आसानी से हेंस प्रूव्ड लिख देता हूँ, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, बिकॉज उतना लिखने को जगह नहीं है। सो बेसिकली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सीरीज़ में आपको कितना मज़ा आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज़ पूरी की पूरी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के लिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इवन 12th स्टैंडर्ड के लिए भी प्लान है कंटिन्यू करने का, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे लग रहा है आपको ये सीरीज़ के वीडियोस देख के। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में आपको पहले बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप तो पूरा ए लिख दो 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी अगर लिखा तो 3 4 5 6 7 8 आएगा। तो 3 4 5 6 7 8 और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बेटा, खाली 3 एंड 4 आ रहा है, राइट। तो यह आ गया 3 एंड 4, ठीक है। तो यह आपका 1 हो गया। फिर आगे बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरस, एक सेकेंड, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी बोला है और यूनियन बोला है ए इंटरसेक्शन सी। बड़े आसानी से हम कर देंगे। और ए इंटरसेक्शन बी अगर देखोगे तो 3 4 आ रहा है यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी अगर देखोगे तो आई गेस खाली 4 आ रहा है ना, खाली 4 आ रहा है, तो खाली 4 है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी 3 4 आया था एंड ए इंटरसेक्शन सी खाली 4। अभी इन दोनों का यूनियन अगर करेंगे तो 3 4 आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों प्रूव हो गया, राइट। फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हेंस प्रूव्ड आप लिख देना क्या प्रूव किया है हमने, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमने प्रूव कर दी है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड भी हम अभी कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्या बोल रहा है देखते हैं। 5 के थर्ड में ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू, एक्चुअली इस क्वेश्चन में बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, वो मैं करेक्ट करके क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली करेक्ट कर रहा हूँ, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ये है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। आपको ये प्रूव करना है ए यूनियन बी द होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये डी मॉर्गन का लॉ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं बेटा। ए यूनियन बी में क्या आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ए यूनियन बी द होल डैश जब आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से कैंसिल कर दो यूनिवर्सल सेट से। तो क्या बचता है बेटा, 7 बचता है, 8 बचता है, 9 बचता है, 10 बचता है। इसको आप 1 बोलो। फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है आपको, बहुत ही आसान। ए डैश में क्या आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। क्यों, बिकॉज ए में 1 2 3 4 है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 हटा दिया जाए तो 5 6 7 8 9 10 बचेगा। इंटरसेक्शन बी डैश में क्या क्या आएगा, 3 4 5 6 हटा के जो भी है, सो 1 2 फिर 3 4 5 6 हटाए तो 7 8 9 10 ऐसा कुछ आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देखोगे तो क्या आ रहा है, 5 6 1 2 तो नहीं है, तो बचा क्या बेटा, बचा 7 8 9 10, सही बात है। तो ये हो गया 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आपने डी मॉर्गन्स लॉ भी प्रूव कर दिया है। क्या था डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी द होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बड़ा मजा आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको अगर इस सीरीज में मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली अपने सारे एक्सरसाइजेस आप इस सीरीज़ में देख पाएंगे बहुत ही जल्द, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने में। तो हमको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं ना हम। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप देखोगे तो 3 4 आ गया, राइट।
और उसका जब होल डैश आप ले लोगे तो कतई आसान है, 1 2 आएगा, 3 4 हटा दो, 5 6 7 8 9 10 यह आ जाएगा। इसको आप 1 बोल दो बेटा। फिर आप 2 निकाल लो, 2 आएगा ए डैश और यूनियन बी डैश, बहुत ही आसान। 1 2 3 4 हटाया अगर ए में से तो क्या क्या आएगा, 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। और इसको यूनियन करना है बी डैश के साथ, तो बी 3 4 5 6 है तो उसमें आएगा 1 2 7 8 9 और 10 बेटा, ठीक है। यूनियन करना है, यूनियन में सब कुछ आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9 10। सो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो सेम ही 4 है, ठीक है, इट्स लिटरली कमिंग द सेम। सो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन से दैट कि ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इस तरीके से हमने डी मॉर्गन के दोनों लॉज प्रूव कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया। फिर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ऑल्सो मेरा कम्युनिटी वाला सेक्शन भी आप चेक करते रहना, वहाँ पे मैं क्विजेस डालते रहता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। रिसेंटली चेस बोर्ड वाला क्विज सबको बहुत पसंद आया था, थैंक यू फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, वहाँ पे पहले तो ए निकालते हैं। ए क्या है, 1 2 3 4, और इसको 1 बोल देते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी बोला है, यूनियन बोला है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमको प्रूव करना है, बहुत ही आसान। आप क्या कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी देख लीजिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 3 4 है, ठीक है। यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश के साथ। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता, मेरे को डिटेल में दिखाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4, सही है। फिर मुझे बी डैश बेटा लिखना पड़ेगा, तो बी डैश आएगा 1 2 7 8 9 10। हाँ, अभी मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश बेटा आराम से लिख सकता हूँ। तो ए और बी डैश में कॉमन क्या आ रहा है वही आपको लिखना है। तो कॉमन ए में 1 2 3 4 है और बी डैश में 1 2 7 8 9 10 है, तो बहुत ही आसान है, 1 2 आएगा। और फिर आपको करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश। बड़े आसानी से आप देख पा रहे हो 1 2 और 3 4 दोनों आ रहे हैं। तो फ्रॉम 1 2 देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने ये प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे भी मैं फ्रॉम 1 एंड 2 आसानी से हेंस प्रूव्ड लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी हमें प्रूव करना था आसानी से हो गया, बहुत मज़ा आया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बी हमें प्रूव करना है, सही बात है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, 5 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हमें एक भी छोड़ नहीं सकते, हमें सब कुछ प्रूव करना है। तो बी में आ गया 3 4 5 6 बेटा, और हमको पहले चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देख लो अपनी आंखों से क्या आ रहा है, 3 4 आ रहा है। फिर चाहिए ए डैश, तो ए डैश पहले लिख लेते हैं। ए डैश आएगा 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, ए डैश का इंटरसेक्शन विद बी, बहुत ही आसान। ये आपका बी है 3 4 5 6 और ये आपका ए डैश है, कॉमन क्या आ रहा है 5 6 आ रहा है, बहुत ही आसान। फिर ये दोनों का आपको क्या लेना है बेटा, यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, यूनियन लेते ही आपको समझ आएगा 3 4 5 6। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये भी सेम ही आ गया, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड की जगह आपको वो स्टेटमेंट लिख रहा है जो प्रूव करना था, राइट। तो ये भी आसान था, आगे बढ़ते हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी बड़ा मज़ा आएगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि ए यूनियन बी निकालो पहले, ठीक है। ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, या आ गया, सॉरी पहले तो नंबर लिख लेते हैं ना, 5 का 7, सॉरी 7 है, 7 है भाऊ साहेब, हाँ 7 है। तो सबसे पहले 7 में ए यूनियन बी निकाल लो ऐसा बोला है, निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 आ गया बेटा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, ए माइनस बी है, बी माइनस ए है एंड ए इंटरसेक्शन बी है। तो सबसे पहले तो ए माइनस बी,
तो a माइनस बी यहाँ पे आंखों से कर लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, खाली 3 और 4 कैंसिल हो रहा है, 1 2 बच रहा है, तो ये लिख दो 1 2, ठीक है। उसके बाद a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b जो कैंसिल होता है वही होता है 3 4, ठीक है। फिर बोला है b माइनस ए, तो b माइनस ए मतलब b में से a सब्ट्रैक्ट करना है, तो भी वो जो कॉमन होता है वही सब्ट्रैक्ट होगा बट b में से होगा। तो b माइनस ए का आंसर कितना आ रहा है बेटा 5,6 आ रहा है। समझ गए कैसे? आप b देखोगे और b में से a सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 कैंसिल 4 कैंसिल 5 6 हो नहीं सकता, तो b का 5 6 बच गया। अभी इन तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, सॉरी यूनियन लेना है, a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस ए। तो यूनियन मतलब सब कुछ लिखना होता है, तो 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से इसको आप 2 बोल दोगे, इसको आप 1 बोल दोगे। आपको तो पता ही है फ्रॉम 1 and 2 हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड की जगह आपको पूरा जो प्रूव किया है वो लिखना पड़ेगा, मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू दिस ग्रेट थिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, तो सबको आपको पहले बी डेल्टा सी बेटा निकालना पड़ेगा, सही है। तो सबसे पहले तो हम बी डेल्टा सी निकाल लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट बी डेल्टा सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। ओके, तो बी डेल्टा सी पहले निकाल लेता हूँ। बी डेल्टा सी क्या होता है वो समझ लो पहले। बी माइनस सी होता है यूनियन सी माइनस बी, ठीक है। तो बी माइनस सी ओरली कर लेंगे, बी को सी में से सब्ट्रैक्ट करो, 4 5 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बच रहा है 3, ठीक है। बी में से सी सब्ट्रैक्ट किया तो 4 5 6 जाएगा, बचेगा खाली बी का 3, क्योंकि बी माइनस सी है। यूनियन सी माइनस बी जब करेंगे तो सी का 4 5 6 हटेगा, बचेगा 7 8, तो सी माइनस बी में 7 8 बचा। तो आपका बी डेल्टा सी एक्चुअली 3 7 8 आ रहा है, सही बात है। अभी उन्होंने क्या बोला है, ए का इंटरसेक्शन विद बी डेल्टा सी, ए का इंटरसेक्शन विद बी डेल्टा सी देखते हैं। तो ए क्या है मेरा 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और 3 7 8 में खाली क्या कॉमन आएगा, 1 2 3 4 3 7 8 में खाली 3 कॉमन आएगा, इसको आप 1 बोल दो। उसके बाद उन्होंने बोला है ए इंटरसेक्शन बी और ए डेल्टा सी, ठीक है बेटा। पहले ए इंटरसेक्शन बी आप लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी 3 4 आ रहा है, और उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के बाद ए इंटरसेक्शन सी लिख दो आप। ए इंटरसेक्शन सी अगर देखेंगे तो खाली 4 आ रहा है मेरे हिसाब से, देखो ए और सी में खाली 4 कॉमन आ रहा है, तो खाली 4 लिख दो। अभी इन दोनों के बीच में डेल्टा है, समझ रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के बीच में डेल्टा है, तो ए इंटरसेक्शन बी और डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या होगा, 3 4 -4 होएगा, ठीक है ये, और इसका यूनियन होएगा 4 -3 4 के साथ, सही बात है। पहला दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरा पहले में से सब्ट्रैक्ट होगा, बीच में यूनियन। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 4 में से 4 गया तो ये 3 बचा, ठीक है, यूनियन। और 4 -3 4 में से अगर मैं देखता हूँ, बराबर, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी था, तो यहाँ से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर। ये देखो यहाँ से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले वाले सेट में नल सेट बचेगा। वापस एक बार देखो, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, बिकॉज डेल्टा का मतलब होता है पहला माइनस दूसरा यूनियन, दूसरा माइनस पहला। पहला माइनस दूसरा किया तो 3 बचा, 4 कैंसिल। दूसरा माइनस पहला किया तो 4 कैंसिल हो गया, नल बचा। अभी नल और 3 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 ही आएगा, यूनियन सॉरी 3 आएगा। सो फ्रॉम 1 and 2 आप देख पा रहे हो, 1 क्या बोल रहा है, 3 आ रहा है, 2 क्या बोल रहा है, 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये प्रूफ हो गया है। आई होप यू लाइक दिस ऑल्सो। बी डेल्टा सी क्या होता है, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, पहला माइनस दूसरा, दूसरा माइनस पहला, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं हम। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर्स की बात चल रही है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको वेरीफाई करके दिखाना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, फॉर्मूला वेरिफिकेशन की बात यहाँ पे चल रही है। लेट्स हैव अ लुक।
क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 हम सवाल सॉल्व कर देंगे। तो ए यूनियन बी आप लिख दो बेटा, 1 2 3 4 5 6। आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ गया कितना, 6 आ गया। फिर आप ए इंटरसेक्शन बी लिख दो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में कितना आ रहा है, 3 4। आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दो बेटा, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर लो। ये तो आसान है। नंबर ऑफ ए कितना था, 4 था, आंखों से दिख रहा है। नंबर ऑफ बी भी 4 था एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 2 है। तो 4 + 4 8 6 आ गया। इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो। फ्रॉम 1 and 2 आपका प्रूफ हो गया। फ्रॉम 1 and 2 हैंस प्रूफ्ड। सही है, फॉर्मूला प्रूफ हो गया जो भी उन्होंने पूछा था। फिर लास्ट वाला देखते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट है, बिकॉज वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 5 ही सॉल्व करके ले रहा हूँ एक पार्ट में, ठीक है। अदरवाइज लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, अपलोड में मेरे को बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। एंड एक्सप्लेन करके भी सॉल्व करना है, खाली सॉल्यूशन लिखते जाऊँ तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए। सो नंबर ऑफ बी अगर देखेंगे तो 4 आ रहा है, इसको 1 बोल दो बेटा। फिर यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो सुधार देता हूँ। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये प्रूव करना है बेटा, बहुत आसान है, चिंदी है एक्चुअली। आप ए डैश लिख दो, क्या आएगा, 5 6 7 8 आएगा, ठीक है। तो आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी देखना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो 5 6 आ रहा है बेटा, ठीक है। ए डैश के साथ बी का इंटरसेक्शन देखिएगा आप, तो 5 6 आ रहा है, 3 4 नहीं आ रहा। तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी आपका 2 आ रहा है, सही बात है। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की बात चल रही थी, वो तो आँखों से दिख रहा है, 3 4 आ रहा है। तो बेटा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 2 + 2 4 आ गया। बहुत मज़ा आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 ये भी प्रूव हो गया, दोनों सेम आ गए, ठीक है। HP लिख देता हूँ। सो आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितना पसंद आया है। सो इस एक्सरसाइज 5.1 के अगले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो पार्ट 2 में मैं बहुत ही जल्द रिलीज़ करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।